नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आज हम गंगा नदी बाणगंगा के किनारे खड़े हैं। हम आज आपको दिखाएंगे कटरा की वो महानदी जिसे हर कटरावासी, हर देशवासी बिल्कुल दिल से पूजता है और ख़ासकर वो लोग पूजते हैं जो हर साल वैष्णो देवी आते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लोग हों, चाहे वो बाकी राज्यों के लोग जो भारत में रहते हैं और चाहे वो लोग हों जो विदेशों से आते हैं। इस गंगा नदी बाणगंगा की इतनी महत्वता है कि कहा जाता है कि श्री हनुमान जी के कहने पे श्री माता वैष्णो देवी ने धरती पे बाण मारा था और बाणगंगा उत्पन्न हुई थी। तब से ये नदी यहाँ पे चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं बाणगंगा नदी के किनारे खड़ा हूँ और ये नदी मेरे पीछे से बहती जा रही है। जब से लॉकडाउन हुआ है इसका जल जो है वो बिल्कुल स्वच्छ हो गया है और पीने योग्य, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने इस नदी की क्या हालत की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के चलते जहाँ पे प्रशासन या श्राइन बोर्ड जो इस पूरे ट्रैक को, माता वैष्णो देवी के ट्रैक को कंट्रोल करता है, उनके पास एक मौका था कि वो यहाँ के जो किनारे हैं बाणगंगा के उनको साफ़ कर सकते थे या साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो बाणगंगा के किनारे ये जो गंदगी के ढेर पड़े हैं ये आपको दिखाएं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं बाणगंगा बह रही है और इतना स्वच्छ और शीतल जल बह रहा है, लेकिन उस स्वच्छता को ग्रहण लगाए हमारे मानव द्वारा जो इकट्ठा किया हुआ कूड़ा करकट इसके किनारों पे बिखरा पड़ा है वो इसकी खूबसूरती को दाग लगा रहा है और दाग भी इस तरह लगा रहा है कि यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। लेकिन यंग बाइट्स की टीम आज एक संदेश देना चाहती थी प्रशासन को और श्राइन बोर्ड को, क्योंकि श्राइन बोर्ड इस पूरे ट्रैक को कंट्रोल करता है। बाणगंगा से जो यात्रा शुरू होती है वैष्णो देवी तक, श्राइन बोर्ड या प्रशासन को मेरा यही कहना है, यंग बाइट्स की टीम का यही कहना है कि ये जो कूड़े के ढेर हैं जो बाणगंगा के किनारे पे हैं, लॉकडाउन के चलते मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स लगा के इनको साफ़ किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मैं ये समझता हूँ कि एक मौका था, क्योंकि अभी मानवता का हस्तक्षेप बड़ा कम था और हमारे पास मौका था, प्रशासन के पास मौका था, श्राइन बोर्ड के पास मौका था कि इस गंदगी के ढेरों को साफ़ किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जल लॉकडाउन के चलते शीतल और स्वच्छ हुआ है उसको ग्रहण लगाया हुआ ये गंदगी का ढेर बाणगंगा के किनारे कटरा शहर में, जिस बाणगंगा को पूरा देश पूजता है, पूरे दुनिया के एक हिंदू आस्था इससे जुड़ी है, जो भी कोई धर्म है उसका परम धर्म बनता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम इनको संजोएं और संभालें। लेकिन प्रशासन जहाँ पे एक और इससे नज़रें मोड़े बैठा हुआ है, वहीं श्राइन बोर्ड की तरफ भी एक इशारा होता है कि श्राइन बोर्ड जो हर साल इसी ट्रैक में से अपनी पूंजी इकट्ठी करता है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो बाणगंगा के किनारे ये गंदगी के ढेर जो टनों के हिसाब से यहाँ पड़े हुए हैं, जो बीमारियों का घर है, उनको उठाए, उनको साफ़ कर सके। और लॉकडाउन, हम फिर से कहते हैं कि लॉकडाउन एक ऐसा मौका था कि जब हम ये सब कर सकते थे। मैं यंग बाइट्स की तरफ से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि बाणगंगा जो कटरा की एकमात्र पूजनीय नदी है उसको साफ़ किया जाए, उसके आसपास के किनारे साफ़ किए जाएं, क्योंकि यही एक मौका है जब मानवता का हस्तक्षेप कम है और हम इस गंदगी से निजात पा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने हर कोई जो जल वाला स्थान है, चाहे वो अपने घरों के आसपास एरियाज़ हैं, चाहे वो अपनी सोसाइटी है, उसको साफ़ रखें। और ये बाणगंगा जिसका इतना ज़्यादा महत्व है, इसको साफ़ करना प्रशासन और श्राइन बोर्ड की पूरी जिम्मेदारी है। और मैं लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि वो इस नदी को साफ़ रखने में प्रशासन और श्राइन बोर्ड का पूरा साथ दें। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम कवरेज कर रहे थे तो पिछले 90 दिनों से तपस्या कर रहे योगी राज सूर्यनाथ अघोरी जी, ये बाबा जी यहाँ पे 90 दिनों से तपस्या कर रहे हैं बाणगंगा के किनारे, और इनका मानना है कि बाणगंगा का महत्व हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। आइए हम इनसे बात करते हैं और ये जो कूड़ा करकट है बाणगंगा के किनारे, इसके बारे में इनका क्या कहना है, ये हम इनसे पूछें। बाबा जी, ये जो कूड़ा करकट आप देख रहे हैं, जो अभी आपने देखा कि मैंने कवर किया, इसके बारे में आप कहेंगे, क्योंकि आप 90 दिनों से यहाँ हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या मेरा सन 71 का जन्म है और मैं 78 से आता है। 7 साल की उम्र से मेरे फादर रेलवे में इंजीनियर था, बुलाया था। मैं 42 साल से माँ वैष्णो को भक्ति कर रही।
पर भी आप देख रहे हैं कटरा में आके कि सेन बोर्ड का अधिकारी आग बूंद के पड़े, सारा कटरा का जितना कचरा है ये सब बाढ़ गंगा किनारे फेंका जा रहा है। ये हमारी गंगा का सर्वनाश किया जा रहा है, प्रदूषण फैलाया जा रहा है। ये हमारा गंगा खत्म हो जाएगा। मेरी माँ के चरणों से निकला गंगा है, जो हरिद्वार ऋषि का गंगा है, वो तो कमंडल से छोड़ा है, वो तो ब्रह्मा जी कमंडल से छोड़ा है, शिव कोड़ी वाला बाबा उसको जटा में फंसा लिया है। ये मेरी माँ के चरणों से निकला गंगा है। ये पावर ऑफ वर्ड है, जो जानता है वही मानता है। 600 साल पहले अकबर आया ही नंगे पैरी, उस पर घोड़े नहीं थे, पालकी नहीं थी। अरे महत्व तो है इसका, मैं इसी का पानी पीता है, इसका पानी प्रदूषित हो रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई देखने वाला नहीं है। सेन बोर्ड आग बूंद के पड़े, चेयरमैन खटिया में जाके सोया है। करोड़ों अरबों रुपए का बजट है, ये कचरा फेंकने को है, ये मेरी बाण गंगा का नाश करने को है। इसको सुधारो, ये बाण गंगा खत्म हो जाएगा, सब गंदे नालों का पानी इधर आ रही। ये क्या हो रहा है? ये कचरा को क्या हो गया? सब पैसे के पीछे भागे, कोई नहीं देख रहा क्या हो रहा है गंगा में, क्या हो रहा है माँ के भवन में। सब अंधकार मचा के रखा है, चेयरमैन शेयरबोर्ड सब पैसा खाने लगे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस सफाई के ऊपर। इसका ध्यान होना चाहिए। कचरा देखो, सुअर घूम रहे, सब कचरा पड़े, ये मेरा बाण गंगा का नाश कर रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ योगी राज जी, जिनका साफ कहना है कि श्राइन बोर्ड सो रहा है। इनका साफ कहना है कि मेरी माँ की चरणों से निकला हुआ ये बाण गंगा, इसको बुरी हालत कर दी है हम लोगों ने। और इनका साफ रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से या श्राइन बोर्ड से कि इसको तुरंत से तुरंत साफ़ किया जाए। मैं दोस्तों बता दूं 90 दिनों से ये लगातार यहाँ पे हैं और तपस्या कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो बाण गंगा मानवता को जीवन देती है, प्राणियों की प्यास बुझाती है, श्राइन बोर्ड और प्रशासन के द्वारा उसकी अनदेखी की जा रही है। और साफ इनकी बातों से इनका गुस्सा झलक रहा था। आप देखते रहिए यंग बाइट्स और मैं हूँ हिमांशु शर्मा।